हेलो फ्रेंड, चलिए आज अपन नए एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेशन में बताना, नहीं आए तो उसको फिर से दोबारा समझा देंगे। आपका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, क्यू एम इज़ द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर। आपकी ये क्यू एम हाइट है जो किस पर है, एस आर बेस पर है, ठीक है। एंड क्यू एन इज़ द हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस। और एक आपकी क्यू एन हाइट है जो किस बेस पर है, पी एस बेस पर। ये आपकी ये पी एस है, ये आपकी एस आर है। क्यू एम की वैल्यू कितनी है, 7.6। और एस आर की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ से यहाँ तक है 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपकी क्यू एम की कितनी है, 7.6 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। देखिए, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस आपका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। आप चाहें आप इसको बेस मानो, इसको हाइट मान लो, पी एस बेस मानो, क्यू एन हाइट मान लो, या एस आर बेस मानो और क्यू एम हाइट मान लो। दोनों से आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड हो जाएगा। लेकिन मेरे पास अभी वैल्यू किस किस की है, मेरे पास वैल्यू आपकी क्यू एम हाइट की वैल्यू है और एस आर की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। बेस क्या माना है आपने, बेस माना है एस आर, हाइट हाइट मानेंगे क्यू एम। एस आर की वैल्यू कितनी है 12 और क्यू एम की वैल्यू कितनी है 7.6। चलिए दोनों कंट्रोल करते हैं। 12 6 या कितना होता है, 12 6 या 60, 12 6 या 72, कैरी 7, ठीक है। 12 7 या 84 और 7 कितना होगा आपका 91। 12 6 या 72 की 2 कैरी 7, 12 7 या 84 और कैरी 91। अब देखिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, तो यहाँ पर ही 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। आंसर क्या होगा आपका 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस निकला यार। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड वाले क्वेश्चन में। सेकंड वाले क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि क्यू एन की वैल्यू फाइंड करो, मीन्स ये वाले हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि पी एस हमें कितना दिया गया है, पी एस हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर। चलिए इसको फिर से लिखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। कितना एरिया इसका है, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू एच, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बी क्या मानेंगे हम, बी मानेंगे पी एस, एच क्या मानेंगे क्यू एन, इज इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। पी एस कितना है आपका 8 सेंटीमीटर इंटू क्यू एन 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्यू एन रह जाएगा, क्यू एन देखो देखो, पी एस आपका 8 जो सेंटीमीटर है वो क्यू एन के इंटू फॉर्म में है। इक्वल इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड फॉर्म में आएगा, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड में आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर क्रॉस हो जाएगा, 8 से इसको क्रॉस करो, आगे लाइन में कर ले रहे हैं। 91.2 अपॉन 8 सेंटीमीटर अकेला बचा, 8 से इसको डिवाइड दे दो, 8 बन जा 8, कितना बचा 9 में से 8 जाएगा 1, 11, 8 बन जा 8, कितना बोला 11 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 3, पॉइंट का पॉइंट, 8 4 जा 32। क्यू एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 11.4 सेंटीमीटर। ये आपकी दो वैल्यू पूछी गई थी। फर्स्ट में आपसे एरिया पूछा गया था, पहले क्वेश्चन है पी क्यू आर एस, जो हमने बेस को एस आर माना, हाइट मानी क्यू एम और एरिया निकाल दिया। इसके बाद दोबारा आपसे बेस दिया गया था पी एस और क्यू एन की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो क्यू एन की वैल्यू हमने रख ली, बेस इंटू हाइट, पी एस आपको कितना 8 और क्यू एन आपको फाइंड करना था, क्यू एन इक्वल में रख दिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ से हमने डिवाइड देकर क्यू एन की वैल्यू फाइंड कर ली। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। इसको थोड़ा वैसा कर लो जिससे समझ नहीं आ जाए। हाँ देख लीजिए इसको,
ये आपका वैल्यू फाइंड हो गई। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? डी एल एंड बी एम आर द हाइट ऑन द साइड्स ए बी एंड ए डी। आपका ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें डी एल ए बी पर हाइट है और बी एम ए डी पर हाइट है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं? इफ़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी सी डी का एरिया कितना दिया गया है? 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसमें ए बी हमें कितना दिया गया? ए बी दिया गया है 35 सेंटीमीटर। ए डी कितना है? ए डी आपका है 49 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बी एम एंड डी। अच्छा, इस बार हमें दोनों की लेंथ पूछ ली गई है। ये वाली हाइट की भी लेंथ पूछी गई है और ये वाली हाइट की भी लेंथ पूछी गई है। मीन्स हमें दोनों की बारी बारी करके लेंथ निकालेंगे। चलिए, पहले लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी, ए बी सी डी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसमें फॉर्मूला क्या होगा आपका? एरिया दिया गया है इसमें 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला क्या होता है? बी इंटू एच, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या मानेंगे इसमें? ए बी। और एच की वैल्यू क्या मानेंगे इसमें? ए बी पे क्या है? परपेंडिकुलर डी एल, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, ए बी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 35। यहाँ पर 35 लगेंगे ए बी की जगह। 35 सेंटीमीटर इंटू डी एल इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, 35 इसके इंटू फॉर्म में, इसको इक्वल के इधर ले जाएंगे तो डिवाइड फॉर्म में आएगा। यहाँ पर क्या रह जाएगा? डी एल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्रॉस हो गया। इसको एक काम करो, 7 से क्रॉस करो। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 2 10 हो गया। 2 10 अपॉन 5, 5 से काट दो। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10। डी एल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 42 सेंटीमीटर। एक वैल्यू फाइंड हो गई। अब अगली वैल्यू देखेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी कितना है? 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? बी इंटू एच, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी की वैल्यू अब क्या मानेंगे? ए डी। एच क्या मानेंगे इसमें? बी एम इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, ए डी की वैल्यू दी गई है 49 सेंटीमीटर इंटू बी एम हमें फाइंड करना है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इसके डिवाइड फॉर्म में ले जाओ। यहाँ पर क्या रह जाएगा? बी एम 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 49, काट दो। 7 से क्रॉस हो रहा है। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर क्रॉस कर दो। 210 अपॉन 7 सेंटीमीटर, काट दो। 7 3 जा 21। बी एम की वैल्यू कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। कोई यदि डाउट हो, समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको हम फिर से दोबारा समझा देंगे। आपका क्वेश्चन है बिल्कुल क्लियर दिख रहा है क्या? हाँ, ये आपका क्वेश्चन 6 वाला हो गया कंप्लीट। आप क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल एट ए। ये आपका ए है।
ए डी इज द परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी एक लाइन है जो बी सी पर परपेंडिकुलर है। ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए बी क्या है 5 सेंटीमीटर है। बी सी कितना है 13 सेंटीमीटर है। और ए सी कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। पहले तो हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। और ये ए डी की लेंथ भी हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हमसे क्या पूछा गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पर देखिए, देखिए ये आपका क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रही है और 90 की सामने वाली लाइन क्या कहलाती है आपकी हाइपोटीनस। तो बी सी क्या हो गई हाइपोटीनस हो गई। जब बी सी हाइपोटीनस हो गई तो ये आपकी क्या कहलाएगी बेस कहलाएगी ए बी। और ए सी आपकी क्या कहलाएगी लेंथ या परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। 1/2 इंटू बी, बी की वैल्यू क्या मानेंगे ए बी। एच की वैल्यू परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो जाएगी आपकी हाइट ए सी या सी है एक ही बात है। 1/2 ए बी कितना आपका 5 सेंटीमीटर, ए सी कितना आपका 12 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड कर 2 6 या 12, 6 सेंटीमीटर। 6 5 या 30 सेंटीमीटर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकल आया। ठीक है, अब इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, अब इसके बाद हमसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। ए डी की लेंथ पूछी गई। तो देखिए इसी ट्रायंगल को फिर से दोबारा मानेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फॉर्मूला क्या होगा 1/2 सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला होगा 1/2 बी इंटू एच, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 बी की वैल्यू क्या मानेंगे अब बी सी, एच क्या मानेंगे इसका ए डी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 बी सी कितना है 13 सेंटीमीटर और ए डी कितना है, ए डी हमें फाइंड करना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये डिवाइड फॉर्म में इसके इंटू फॉर्म में चला जाएगा, 30 इंटू फॉर्म में इसके डिवाइड फॉर्म में, यहाँ पर आ जाएगा ए डी। यहाँ पर क्या होगा 30 इंटू 2/13 सेंटीमीटर। तो ए डी की वैल्यू कितनी आएगी 60/13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी ए डी की वैल्यू आ गई और ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पर कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से समझेंगे अच्छे से। सबसे पहले हमसे क्या क्या कहा गया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें हमें ए डी की वैल्यू फाइंड करनी थी। सबसे पहले हमने देखा कि ये 90 डिग्री एंगल है तो 90 के सामने ये क्या है आपकी हाइपोटीनस हो गई। तो ये आपकी लेंथ होगी, ये बेस होगी। लेंथ को ही हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रही है जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ले लिया, इसमें हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 बी इंटू एच। बी मान लिया हमने ए बी और एच मान लिया हमने सी ए या ए सी। 1/2 ए बी की जगह हम क्या रख देंगे 5 सेंटीमीटर, ए सी जगह क्या रख देंगे 12 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड दे दिया 2 से, 6 बार जाएगा, 6 और 5 कितना होगा आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम दोबारा से फिर वही लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसमें आपके क्या लिया है बेस लिया है बी सी और हाइट ली है ए डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड कर लिया, इसके इक्वल में एरिया ऑफ ट्रायंगल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। 1/2 बेस ले लिया बी सी, हाइट ए डी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 बेस की ये कितना है हमारा 13 है तो 13 का 13 लिख देंगे इंटू ए डी। अब मुझे पता है कि 13 इंटू फॉर्म में इसके डिवाइड फॉर्म में आएगा इक्वल के इधर, और 2 इसका डिवाइड फॉर्म में इक्वल उधर जाके इंटू फॉर्म में चला जाएगा। 30 का इंटू 2 से करेंगे 60 आ जाएगा अपॉन में 13। आंसर आ गया 60/13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके दोनों आंसर आ गए। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना था ABC। देखिए क्या पूछ रहे हैं हमसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केलिस। ये ट्रायंगल क्या आपका आइसोस्केलिस है। आइसोस्केलिस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दोनों साइड इक्वल हो, जैसे AB और AC इक्वल है। AB आपका 7.5 सेंटीमीटर है, AC भी आपका 7.5 सेंटीमीटर है। इसमें AD हमें दिया गया है 6 और BC की या CE की लेंथ फाइंड करनी, सॉरी CE की लेंथ हमें फाइंड करनी, यही पूछा जा रहा है। ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केलिस ट्रायंगल with AB is equal to AC equal to 7.5 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 सेंटीमीटर। हाइट AD फ्रॉम A to B इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C to AB इज CE। CE की वैल्यू फाइंड करनी, तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसमें क्या लेंगे, 1/2 इंटू बी इंटू एच। 1/2 बी की जगह क्या लेंगे BC, एच की जगह क्या लेंगे AD। 1/2 BC की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर, AD की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड दे दो, 6 कटेगा 3 बार, 9 3 या 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें अब इसमें फाइंड करना है CE की वैल्यू। तो देखिए इसको फिर से वापस से लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया कितना आ गया इसका 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 1/2 B इंटू एच इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है, S बार B लेंगे AB और H ले लेंगे CE इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 1/2 इंटू AB की वैल्यू कितनी है 7.5 और CE की वैल्यू कितनी है आपकी, CE फाइंड करना है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये डिवाइड फॉर्म में, ये इधर जाके इंटू फॉर्म में चला जाएगा, ये डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर क्या रह जाएगा CE 27 इंटू 2/7.5। सबसे पहले पॉइंट को रिमूव करो, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दो ऊपर। अगली लाइन से चलो कर लेंगे, आगे कर लेंगे 27 इंटू 2 इंटू 10/75। सबसे पहले 5 से कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। 3 से काट दो, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। ये कुछ सिंपलेस्ट हो गया। यहाँ पर क्या रह जाएगा CE 2 2 जा 4, 9 4 जा 36/5। 5 से डिवाइड दे दो, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 सेंटीमीटर। CE की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पर आपका एक्सरसाइज 9.1 फिनिश हो गई। कल आपको इसका क्लियर देख लीजिए। हाँ यहाँ पर क्या था इसमें CE इक्वल टू, यहाँ से देख लीजिए 7.2 इसके डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा और 2 इसका इंटू फॉर्म में चला जाएगा और 7.5 इसके डिवाइड फॉर्म में आएगा। यहाँ से हमने पॉइंट रिमूव किया तो 10 ऊपर 10 चला जाएगा। इसको सिंपलेस्ट कर दिया, यहाँ पर क्या हुआ आपका 5 से काट दिए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। 5 से फिर 3 से काटा इसको, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36/5। 5 से डिवाइड दिया 7.2 बार गया। CE की वैल्यू कितनी आ गई 7.2। यहीं पर आपकी एक्सरसाइज 9.1 फिनिश हो गई। 9.2 आपको कल मिलेगी। यदि आपको ऐसे वीडियो और अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, जिससे आगे और भी जुड़ सकें, इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।